स्टार्ट ना नेगेटिव। ओके क्लास, अभी हमने पढ़ा कि पोर्टफोलियो अच्छा है, हमने रिलेटिव रिस्क देखा, पोर्टफोलियो में सबसे कम है, इसका मतलब पोर्टफोलियो सबसे अच्छा है। अब होता क्या है, दिस इज इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ठीक है, ओवर टाइम दीज आर द रिटर्न्स, कि मतलब वक्त के साथ साथ जब जब इस साल में इतना रिटर्न, इस साल में इतना रिटर्न, कितना रिटर्न आया, उसका एक ग्राफ, एक सिक्योरिटी का, ये दूसरी सिक्योरिटी का। लेकिन जब इन दोनों सिक्योरिटी को उठाकर हमने एक पोर्टफोलियो में डाल दिया तो उसका ग्राफ ये बनता है, उसके रिटर्न का। इसका मतलब ये है कि ओवर द इयर्स देखिए ये चीजें स्मूथ हो गई, स्मूथ हो गई, ठीक है। हमने क्या कहा था कि रिस्क क्या चीज है, रिस्क क्या है, वो तो है, वो तो आप मुझे स्टैटिस्टिकल बता दें। रिस्क होता क्या है, हाउ डू यू डिफाइन रिस्क? Deviation from the central point. डेविएशन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, डेविएशन ना, चेंजेस। तो मतलब चेंजेस अच्छी चीज नहीं है, जितना स्मूथ होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई पोर्टफोलियो इज गुड बिकॉज़ वेरिएशन इज Less. less, so risk is less, minimized, and then accordingly you get the expected result. अगर किसी सिक्योरिटी में वोलेटिलिटी नहीं हो, मतलब उसमें सर चेंजेस ना हो, changes कम हो, सही, फिर तो सर उसमें कैपिटल गेन्स भी बहुत कम होंगे ना, कैपिटल गेन्स भी बहुत कम होंगे, जो सर उसके शेयर प्राइस में जब जितना में मिलता है सर, ये देखिए कोई चेंज नहीं है, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है, यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे बेच दें, एक दिन बाद बेचें, कैपिटल गेन, एक दिन बाद बेचें, कैपिटल गेन। तो ये तो बात गलत हुई कि अगर चेंजेस नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, ये गलत बात, ये मैं नहीं मानता, ठीक। दूसरी बात, ये जो है ओवर टाइम है, ये फ्लक्चुएशंस, कभी एक्चुअल देखा है स्टॉक का फ्लक्चुएशन? कभी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है पीएसएक्स पे जाकर देखें, किसी भी स्टॉक पे जाकर देखें, वो यूं होता है, यूं नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अर्निंग फ्रॉम दीज फ्लक्चुएशंस, कैपिटल गेन्स, ठीक है, देन यू डू नॉट नीड टू होल्ड इट इवन फॉर अ डे, विद इन अ डे यू कैन सेल इट ऑफ एंड यू कैन अर्न, कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो यही काम करते हैं, हाँ, डे ट्रेडर्स, वो एक ही दिन में बेचेंगे, एक दिन के अगर आप 5,000 भी कमा रहे हैं, इस तरह 10,000 भी कमा रहे हैं, सो ओवर द मंथ इट्स 3,000 एंड सम मोर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब इस पोर्टफोलियो में कौन सी चीजें डालनी है, आपने तो कह दिया पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज डालनी, कौन सी सिक्योरिटीज डालनी, अब ये पढ़े, कंबाइनिंग सिक्योरिटीज दैट आर नॉट perfectly positively correlated reduces risk। पोर्टफोलियो में कौन सी सिक्योरिटीज डालनी है, जिनका आपस में कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड ना हो, मतलब ये ज्यादा होता है 1 से, ये भी 1 से ज्यादा होता है, इस तरह का ना हो, बाकी जो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें लॉस होगा 1 का तो इसमें 1 से कम का लॉस होगा, ठीक। हो सकता है इसमें लॉस हो 1 का, इसमें प्रॉफिट हो जाए 0.5 का, 0.2 का, व्हाटएवर, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्लास? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क, लेट्स टॉक अबाउट इट अ बिट फर्दर। अब रिस्क क्या क्या होता है, ये जो सारा रिस्क है ना, दिस इज कॉल्ड एज टोटल रिस्क। इसमें कुछ रिस्क है जो मैं आराम से अवॉइड कर सकता हूं, जिसको मैं कम कर सकता हूं, ठीक है, आई कैन मिनिमाइज दैट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन कर दूं ना, जो अगर हम बात की पोर्टफोलियो बनाओ, डाइवर्सिफिकेशन करो, वो सिक्योरिटीज बीच में डालो जो कि आपस में परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ना हो, तो आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा रिस्क है? Unsystematic risk is the variability of return on stocks or portfolios not explained by general market movements. It is avoidable through diversification. It is avoidable through diversification. ये रिस्क मैं अवॉइड कर सकता हूँ डाइवर्सिफिकेशन से, और इस रिस्क का नाम क्या है? Unsystematic. और ये किस वजह से आता है? Is the variability of return, यानी चेंजेस में वेरिएशन आए, रिटर्न्स चेंज हो,
of stock या portfolio, individual हो या portfolio हो, not explained by the general market movements. General market की movement नहीं है, वो individual stock की movement है. मतलब individual stock की movement है, मेरे कंपनी का किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए बहुत बड़ा, पूरे पाकिस्तान में सब गवर्नमेंट ऑफिसेस को सोलर पैनल्स लगा दो, बस मैं तो फिर मेरा तो काम हो गया. आप सारे कहेंगे सर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सर की कंपनी के शेयर खरीदो, ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है और मेक मोर प्रॉफिट्स, रिटर्न्स विल गो हाई, गो अप, ठीक है. अब इसका जनरल मार्केट की कंडीशन से ताल्लुक नहीं है. अब एक और चीज सोचिए, मार्शल लॉ का, ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर, वॉर, फ्लड, फैमिन, या कंट्रोल नहीं कर सकते. आप जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन कर लें, इससे आपके रिटर्न पे कोई भी फर्क खराब होंगे आपके रिटर्न, चाहे जो भी करें, ठीक है. Systematic risk is the variability of return on stocks or portfolios associated with changes in return on the market as a whole. सारी मार्केट इससे अफेक्ट होगी. एक दो ब्लास्ट हो जाए, देखिए आप मार्केट कैसे क्रैश करे, ठीक है. सिक्योरिटी कंसर्न हो जाए, मार्केट क्रैश. आईएमएफ ने लोन नहीं दिया, मार्केट क्रैश. अब ये मार्केट एज अ होल सबको अफेक्ट करेगी, चाहे पीएसओ का शेयर है आपका, चाहे शेल का शेयर है, चाहे जो भी है, सब अफेक्ट करेगी, ठीक. लेकिन जो आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कंट्रोल कम कर सकते हैं वो है अनसिस्टमैटिक. जो आप नहीं कर सकते, जो कि सिस्टम का रिस्क है, सिस्टम का मैक्रो इकोनॉमिक, वो है सिस्टमैटिक. सही है. तो दो किस्म के रिस्क है हमारे, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क कम हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ज्यादा करते जाएं पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो 2 का है 3 कर लें, 4 कर लें, इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका रिस्क पोर्टफोलियो का कम होता जाएगा. लेकिन ये मत समझे कि ये रिस्क जीरो हो जाएगा, नहीं, दिस इज रॉन्ग. कम होता जाएगा इस तरह, और एक जगह पे आगे उससे कम शायद नहीं होगा. मतलब आप थोड़ा थोड़ा कम होगा, थोड़ा. ये जो रिस्क है, ये नीचे, ये सारा है सिस्टमैटिक. ये तो आप कम कर ही नहीं सकते. आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यार? आईएमएफ ने आपका लोन रोक दिया, तो आप कहेंगे यार वो हालात खराब हो गए, कैसे कंट्रोल में करो, सब चीजें बेच दो, अपने शेयर बेच दो, वो सब लोग बेचना शुरू कर देंगे, तो रिटर्न्स, स्टॉक के रिटर्न्स कम हो जाएंगे, प्राइसेस गिर जाएंगी, कैपिटल गेन्स जिस तरह अपना क्या रहता नहीं आएगी. सो दिस इज सिस्टमैटिक. फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन नेशंस इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाए, टैक्स रिफॉर्म बाय द कांग्रेस, बाय द गवर्नमेंट, और अ चेंज इन द वर्ल्ड सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, सब कुछ क्रैश हो जाएगा. ये चीजें आर नॉट एज systematic risk. Unsystematic risk factors unique to a particular company or industry. For example, the death of a key executive. आपका CEO है, वो बहुत अच्छा है और वो बहुत जबरदस्त है और उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा संभाला हुआ है और बहुत अच्छा चला रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लोग शेयर्स खरीदते हैं, वो मर जाए, तो बस आपके शेयर्स तो खराब हो जाएंगे, बाकी और खराब नहीं होंगे. इंडिविजुअल कंपनी को, इंडिविजुअल सेक्टर को फोकस हो रहा है. और लॉस ऑफ अ गवर्नमेंटल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपसे, वो चला जाए, ठीक. सो दीज आर अनसिस्टमैटिक. सही है, सही है क्लास? यस सर. यहां तक हम स्टॉप कर रहे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद कैपिटल.